Morning, all of you. I'm Ritu Arora. I'm your assistant teacher. Today we continue our chapter 11, the United Nations. In yesterday class, हम लोगों ने United Nations के organs पढ़ा था. 6 organs थे: General Assembly, Security Council, Secretariat, International Court of Justice, Economic and Social Council, ट्रस्टीशिप काउंसिल. तो इनके बारे में हमने पढ़ा था. फिर कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज थी जो यूएन के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो यूएन के लिए वर्क करती है, और जो 6 मेजर ऑर्गन्स है उनके साथ साथ यूएन की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी होती है जिनके कुछ वर्क होते हैं, सर्टेन एरियाज में उनके वर्क होते हैं, जैसे WHO है, FAO है, यूनिसेफ है. हमने इनके बारे में कल डिटेल से पढ़ा था, उनका वर्क क्या होता है. In today's class, we will learn about India and the UN. India और जो यूनाइटेड नेशंस है उनके आपस में क्या रिलेशन है, उनके मेंबर्स कौन कौन हैं, उनके बारे में रीड करेंगे. India and the UN. India is one of the founding members of the UN. जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा फाउंडिंग मेंबर, जिसको कहते हैं बहुत फाउंडिंग मेंबर है इंडिया यूएन के मेंबर्स में. इट जॉइन द यूएन. अब इंडिया की बात करें, उन्होंने यूएन कब ज्वाइन किया? इट जॉइन द यूएन ऑन 30 अक्टूबर 1945. उन्होंने यूनाइटेड नेशन को 30 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन किया. इट ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ ट्रूप्स for the UN peacekeeping force. It is also one of the major contributors. इंडिया की बात कर रहे हैं. इंडिया जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है फॉर द यूएन पीस कीपिंग फोर्स. जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है, शांति जो उनकी शांति जो उनकी फोर्स है, उसमें उसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है किसका? इंडिया का. India has participated in many UN peacekeeping missions to various countries such as Democratic Republic of the Congo, Rwanda and Cyprus. अब UN जो इंडिया है उसका वो पहले पार्टिसिपेट किया, उसमें बहुत सारी, जब UN पीसकीपिंग फोर्स का भेजते हैं, जैसे उन्होंने हमने पहले कल पढ़ा था, जो पीस कीपर्स है ये भेजे जाते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती हैं. उनका मिशन होता है, उनका क्या काम होता है, वहां पर सिक्योरिटी और पीस की वो प्रोवाइड करना है ना. तो जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, इंडिया ने इसमें बहुत बार यूएन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पार्टिसिपेट किया है एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि हमें पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. रिपब्लिक ऑफ कोंगो, रवांडा एंड साइप्रस, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज की तरह उसमें भी पार्टिसिपेट किया है. अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग इंडिया कंट्रीब्यूशन टू यूएन. अब वो और कुछ फैक्ट्स बता रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. किसके रिगार्डिंग है? भी इंडिया जो उसका कंट्रीब्यूशन इंडिया का यूनाइटेड नेशंस में कैसे है. फर्स्ट इज Vijay Lakshmi Pandit of India was the first woman president of the UN General Assembly. सबसे पहले वो कह रहे हैं जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली. यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी उसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट. आपसे क्वेश्चन पूछे कौन था, तो विजय लक्ष्मी पंडित. Second one is from 1985 to 1988. अब वो ईयर बता है, कौन से ईयर के बीच से कौन से ईयर के बीच में डॉक्टर नागेंद्र सिंह ऑफ इंडिया, अब जो इंडिया के डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैज served as the president of the International Court of Justice. जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो यूएन का ऑर्गन है, उसमें उन्होंने अपनी सेवाएं दी. किसने? डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने अपनी सेवाएं दी इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज अ जज, एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपनी सर्विसेज दी. थर्ड वन इज हरदीप सिंह पुरी served as the chairperson of the Security Council Counter-Terrorism Committee from 2011 to 2013. ये जो इंडियन पीपल है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ये उनके बारे में बता रही हैं.
भी उनके आपस के रिलेशन बता रहे हैं, यूएन के रिलेशन इंडिया से कैसे हैं, कौन कौन से इंडियन जो लीडर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, अपनी सेवाएं दी उन्होंने, कौन कौन से मेंबर हैं। तो अब हरदीप सिंह पुरी उन्होंने एज अ चेयरपर्सन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो सेकंड ऑर्गन था हमारा, फर्स्ट जनरल असेंबली था, सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल था, उन्होंने अपनी सर्विसेज दी एज अ चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर, जो टेररिज्म कमिटी में था। टेररिज्म कमिटी एक कमिटी है जो कौन से ईयर में था, 2011 से 2013। Fourth one is Aniruddha Rajput was elected by the UN General Assembly as a member of International Law Commission in 2016. अब अनिरुद्ध राजपूत was elected, जिनको चूज किया गया था UN जनरल असेंबली के थ्रू एज अ मेंबर, जो मेंबर बने थे इसमें इंटरनेशनल लॉ कमीशन में, इंटरनेशनल लॉ कमीशन था उसमें ये मेंबर बने थे, कौन सी ईयर में, 2016 में। नेक्स्ट वन इज अनीता भाटिया was appointed as the deputy executive director, DED बोलते हैं, deputy executive director of कहाँ, यूनाइटेड नेशन की UN ऑर्गन फॉर जेंडर इक्वलिटी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो क्या था, जिनको चूज किया गया था, अनीता भाटिया को अपॉइंट किया गया था एज अ डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN, जो क्या करते थे, जो वुमेन एम्पावरमेंट और जो जेंडर इक्वलिटी, जिसमें समानता के बारे में जो वुमेन एम्पावरमेंट का था इन 2019। तो ये इंडियन पीपल थे जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी फॉर द UN, और बहुत बार पीस कीपिंग मिशंस के लिए भी कंट्रीब्यूट किया था इंडिया ने, तो उसका बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट रहते, इसीलिए उन्होंने कहा वो एक फाउंडिंग मेंबर है UN के। अब उन्होंने एक्स्ट्रा माइल में बताया है, एंटोनियो गटर्स इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अगर आपसे कोई पूछता है हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एंटोनियो गटर्स। नाउ चैप्टर चेक इज इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। अब कुछ कंसेप्ट हैं जिनसे अंडरस्टूड हो जाएगा, कई चीज ऐसी होती है जो नहीं होती है। फर्स्ट इज इन अ ग्लोबल वर्ल्ड एवरी कंट्री हैज टू रिलाई ऑन अदर कंट्रीज टू सेटिस्फाई इट वेरियस नीड। बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे से बहुत सारी उनकी नीड्स होती हैं, है ना, बहुत सारी जरूरतों के लिए कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंड रहती हैं। उन्होंने बताया था फूड के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, है ना, टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो एक दूसरे के लिए related होती हैं। The word for second led to the formation of the United Nations by 51 countries. कितनी कंट्रीज ने किया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में? 51 countries. The UN was formed कब बनी थी? 24 अक्टूबर 1945 को UN formed हुई थी। The next topic is the main objective. UN के main objective क्या क्या है? सबसे पहले पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना वर्ल्ड में, इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, उसको मेंटेन करना। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन कंट्रीज, आपस में कंट्रीज के बीच में जो फ्रेंडली हैं अच्छे रिलेशन को प्रमोट करना, है ना। एंड टू सॉल्व सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोशल हो, सामाजिक हो, कल्चर सांस्कृतिक हो, एंड इकोनॉमिक आर्थिक प्रॉब्लम हो, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, फॉर ऑल पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज के आपस में रिलेशन को फ्रेंडली करना, और कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, उनको अक्रॉस द वर्ल्ड सॉल्व करना। The main organs of the UN are, अब उन्होंने मेन ऑर्गन्स बताए हैं, they are 6 organs। कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल्स। Here we completed our chapter number 11, the United Nations.